गौतम बुद्धा प्राचीन भारत के प्रसिद्ध धार्मिक गुरु और मानवतावादी विचारक थे। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल के क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदना राजा थे और माता का नाम महामाया था। सिद्धार्था गौतमा के जन्म से लेकर उनकी महापरिनिर्वाण तक की यात्रा, जिसे उनका धार्मिक एवं दार्शनिक वैचारिक ज्ञान है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धा के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण उनके जन्म से पहले देखा गया, जब उन्हें एक ब्राह्मण सन्यासी और एक भिक्षु के रूप में एक पुराने व्यक्ति के रूप में देखा गया था। ये उनकी आत्मा के प्रथम चिंतन का प्रारंभिक संकेत था। उनके जन्म के समय उनके पिता ने उन्हें भविष्य में राजा बनाने का सुख दिया था, लेकिन उनका अंतरात्मा उन्हें सांप्रदायिक सुखों की जगह आध्यात्मिक सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्था का बचपन बहुत सुखद था, लेकिन उनके मन में सांसारिक दुखों और पीड़ाओं के प्रति प्रज्ञा की भावना थी। उनकी प्रज्ञा की इच्छा उन्हें घर छोड़कर तपस्या में लगने के लिए प्रेरित करती रही। एक दिन उन्होंने घर से बाहर एक यात्रा पर निकलने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने मृत्यु, वृद्धायु और रोगों की अनुभूति की। ये अनुभव उन्हें सांसारिक सुखों की मिथ्या पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया, जिसमें उन्होंने भिक्षु के रूप में पारिव्राजक जीवन शुरू किया। उन्होंने अनेक तपस्वियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनका मन अब भी अंतरात्मा की खोज में था। अंत में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बोधगया में तपस्या की और वहां वैरागी और प्रज्ञा की स्थिति प्राप्त की। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे बुद्धा या बोधगया बन गए। बुद्धा ने चतुर आया सत्य या नोबल एटफोल्ड पाथ के मार्ग को प्रचलित किया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक विजन, सम्यक संकल्प, सम्यक इंटेंशन, सम्यक वाणी, सम्यक स्पीच, सम्यक कर्म, सम्यक एक्शन, सम्यक आजीविका, सम्यक लाइवलीहुड, सम्यक व्यायाम, सम्यक एफर्ट, सम्यक स्मृति, सम्यक माइंडफुलनेस और सम्यक समाधि, सम्यक कंसंट्रेशन शामिल है। उनका उपदेश भारतवर्ष और अन्य देशों में अमूल्य धार्मिक धन है और उनका प्रभाव आज भी दुनिया भर के लोगों के जीवन पर देखने को मिलता है। बुद्ध की शिक्षाओं में दया, समता और शांति का मूल भाव है। उनका धार्मिक एवं दार्शनिक वैचारिक ज्ञान मानव जीवन को सुंदर बनाने में मदद करता है और अंततः निष्ठा, शांति और आनंद की ओर ले जाता है। गौतम बुद्धा के विचारों और धार्मिक सिद्धांतों का अध्ययन करने के अलावा उनके जीवन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां है। 1. बोधगया। ये स्थान वही जगह है जहां बुद्धा ने बोधि प्राप्त किया, यानी सम्यक बोध और निर्वाणा की स्थिति में प्रवेश किया। 2. डियर पार्क, सारनाथ। बुद्धा ने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि धर्मचक्र परिवर्तन या टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में वे 4 नोबल ट्रूथ्स और नोबल एटफोल्ड पाथ के मार्ग का प्रस्तुतिकरण किया। 3. महापरिनिर्वाण। बुद्धा का महापरिनिर्वाण कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। ये उनका अंतिम सांसारिक शरीर त्याग था, जिसमें वे महापरिनिर्वाण प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त हो गए। 4. सांघा। बुद्धा ने एक समुदाय, कम्युनिटी का आधार दिया जिसे सांघा कहा जाता है। ये उस समुदाय को दार्शनिक ज्ञान और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करता है। 5. धम्मपद। ये बुद्धा के अनमोल वचनों का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का संग्रह है। 6. अशोका और बुद्धिज्म। मौर्य सम्राट अशोका ने अपने शासनकाल में बुद्धिज्म को प्रचारित किया और धर्मा स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से इसके प्रचार में योगदान दिया। 7. बुद्धिज्म का विश्व में प्रसार। बुद्धा के उपदेश के प्रभाव से बुद्धिज्म विश्व में फैल गया और आज भी एशिया के अधिकांश देशों में प्रचलित है, जैसे कि भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चाइना, कोरिया, तिब्बत और नेपाल। इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से
गौतम बुद्धा की विचारधारा और उनके जीवन का महत्व समझने में मदद मिलती है। उनका वैचारिक वारिस दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रकाशित करता है और शांति, समृद्धि और मानवतावादी समाज की दिशा में प्रेरित करता है। और भी ऐसी कहानियों का आनंद उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना।